हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पिया वंडर स्टडी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th बायो का चैप्टर 4th एनिमल किंगडम। जैसे मैंने बताया कि मैंने इसकी पार्ट 3 वीडियोस तक कंटिन्यू कर चुका है। आज हम पार्ट 4 वीडियो से कंटिन्यू करेंगे कि जो हमारा नया टॉपिक रहने वाला है आज सेगमेंट और नोटोकॉर्ड्स के ही बारे में जानेंगे, क्योंकि नोटोकॉर्ड्स जो है बिग टॉपिक ऑफ एनिमल किंगडम, मतलब एक बड़ा टॉपिक है एनिमल किंगडम में, वो एक बड़ी भूमिका निभाता है। तो मतलब बात करें हमने जो शुरू से पढ़ा है, तो रैपिड रिवीजन से बात करें तो एनिमल किंगडम की हमारी जो स्पीसीज थी 1.7 मिलियन से लेकर 1.18 मिलियन तक थी। वो उनमें से 1.2 मिलियन एनिमल थे, 0.5 मिलियन प्लांट थे। तो उनको अलग अलग भागों में बांटा गया। फिर उसके एनिमल पिक्चर की बात करें तो जो ईकोरियोट्स होते हैं, एनिमल मल्टी सेलुलर होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, उसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है। उसके अंदर होलोजॉइक मोड होता है, जैसे कि फर्स्ट इंजेस्ट होता है फिर डाइजेस्ट होता है। ठीक। और सेकंड की बात करें तो फिर यहाँ से फिर हमारे फाइलम आ जाते हैं कि फाइलम कितने टाइप्स के होते हैं, कितने, मतलब जो हम एनिमल किंगडम को मेटाजोआ के नाम से भी जानते हैं। मेटाजोआ को हम दो टाइप्स में बांट दिए थे। कौन कौन से? एक पैराजोआ था, जो मतलब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस को बताता था कि मतलब बहुत कमज़ोर, जो कमज़ोर है, सबसे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। आज तक जितने पार्ट 3 वीडियोस हैं, जिनमें से हम लोग तो शुरू से सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की ओर ही बात करते हैं, मतलब छोटे से बड़े की ओर बात करना, उसे हम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, मतलब जो पैराजोआ है वो सिंपल को बताता है, इमेटोजोआ यानी कॉम्प्लेक्स को दर्शाता है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तो हम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की ओर ही बढ़ते हैं। ठीक। तो इसका पहला मेटाजोआ के दो डिपार्ट में डिवाइड किए, उसके दो सब डिवीजन बनाएंगे। पहला सब डिवीजन था पैराजोआ, दूसरा था यूमेटाजोआ। यूमेटाजोआ यानी ट्रू मेटाजोआ, ट्रू फाइलम, और पैराजोआ यानी मतलब प्रिमिटिव फाइलम। तो एडवांस, तो फाइलम जो पहला था हमारा पोरीफेरा। पोरीफेरा सबसे प्रिमिटिव एनिमल्स है, मोस्ट प्रिमिटिव, मोस्ट मतलब बहुत कमज़ोर, जो जिससे हम स्पॉन्जेस बनाते हैं, इसको हम पोर बियर के नाम से भी जानते हैं। और इसके टाइप्स होते हैं तो कौन कौन से? पहला पोरीफेरा हो गया, सिलेंट्रेटा हो गया, ट्रिनोफोरा हो गया, प्लेटीहेल्मिन्थ हो गया, एस्केल्मिन्थ हो गया, एनेलिडा हो गया, आर्थ्रोपोडा हो गया, मोलस्का हो गया, इकाइनोडर्मेटा हो गया, हिमिकॉर्डेटा हो गया, कॉर्डेटा हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो हमारी टाइप में आती हैं, मतलब इतने सारे हमारे फाइलम्स होते हैं। तो शुरू से मतलब 10 हमारे पास होते हैं, जिसमें से जो 11th होता है वो ह्यूमंस होता है, कॉर्डेटा। हीमोकॉर्डेटा यानी कॉर्डेटा का आधा होता है, उसमें हाथी, मतलब नॉन कॉर्डेटा, उसमें जैसे अभी हम पढ़ेंगे इसी के बारे में पढ़ेंगे, तो मेनली हमारा यही टॉपिक रहेगा। और फिर हमने पढ़ा इसके जो अलग अलग भागों में बांटा गया, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेगमेंटेशन, जैसे आज हम पढ़ेंगे फ्लेवोर्गेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेशन, क्लोज सर्कुलेशन, सिमेट्री किस तरह थी, सीओलम किस तरह था, सेल वाला मतलब जर्म लेयर किस तरह थी, सिमेट्री कैसी थी, बैलेट्रियल सिमेट्री, तो इन सब की चीज़ों के बारे में जाना। जैसे कि हमारा हो गया, हम ओपन सर्कुलेशन की बात करें तो पहले सेगमेंट की बात करें तो पहला जो मेरा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें बताया जाता है कि मतलब अलग अलग लेवल के, सेलुलर लेवल के, टिश्यू लेवल के, ऑर्गन लेवल के, ऑर्गन सिस्टम लेवल के, तो मतलब इनके अलग अलग टाइप होते हैं। तो जैसे सेलुलर लेवल में हो गया सेल, जिससे सेल से बॉडी बनती है, जैसे पोरीफेरा हो गया। उसके बाद हमारा आया टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स, मतलब अलग अलग ग्रुप के आ जाते हैं सेल्स, और उसी तरीके से। और हम ऑर्गन लेवल की बात करें तो ऑर्गन लेवल मतलब जिसमें ऑर्गन लेवल, जिसमें जिस बॉडी में ऑर्गन्स बन जाते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थ, प्लेटफॉर्म्स, उस तरीके से। प्लेटीहेल्मिन्थ यानी जो आपने जोंक देखी होगी, मतलब जोंक है तो जोंक होती है जो ब्लड को चूसती है, हमारे अंदर लग जाती है, तो वो ब्लड को सक कर लेती है। उसी तरीके से ऑर्गन लेवल में वो एक टाइप है उसका, वो एक ऑर्गन टाइप बॉडी है, मतलब जैसे फ्लैट बॉडी, जो जोंक है वो एक ऑर्गन से बनी हुई है, उसके अंदर कोई बॉडी नहीं पाई जाती है, वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्गन से बनी हुई है। जैसे कि हमारा कोई लंग्स है वो अलग ही वर्क करना लग जाए और निकल के अलग ही वर्क करे, वो अलग ही अपनी एक बॉडी बना ले, तो वो अलग कैसा जाता है। ठीक। तो उसी तरीके से और जो बचे हुए हैं वो ऑर्गन लेवल में आ जाते हैं। ठीक। मतलब जैसे प्लेटीहेल्मिन्थ तो इसी में आ गया, फिर उसके बाद पोरीफेरा आ गया, तो और जो बचे जैसे सिलेंट्रेटा हो गया, टीनोफोरा हो गया, एस्केल्मिन्थ हो गया, एनेलिडा हो गया, आर्थ्रोपोडा हो गया,
और एक आइनोडर्मिटा हो गया, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, ये सब आ जाते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल से आगे के। मतलब जैसे कि हमारी बॉडी पूरी, जैसे अब हमारी बॉडी है मल्टी सेलुलर है, सेल से बन के फिर ऑर्गन टिश्यू, इस तरीके से फिर हमारी जो लास्ट में आ जाती है हमारी बॉडी, क्योंकि उसके अंदर मल्टी सेलुलर होता है। और बॉडी प्लान की बात करें तो बॉडी प्लान जो हमारी होती है सेलुलर रिलेटेड, मतलब इसमें बॉडी प्लान में हमें ये बताया जाता है कि जो बॉडी होती है उसके अंदर एक पाइप, फूड पाइप जो होती है ओसोफेगस, जैसे हमारे अंदर एक बॉडी फूड पाइप पाई जाती है ओसोफेगस, यानी उसमें हमें टू होल्स देखने के लिए करते हैं। कौन से? पहला ऊपर वाला जो होता है वो माउथ का काम करता है, नीचे वाला अनस का काम करता है। ठीक, एक एक्सक्रीटरी वेस्ट के लिए होता है, एक फूड के लिए होता है। ठीक, तो उसमें यही बताया जाता है। जो सेलुलर आर्गरेटेड होते हैं ये लूज फॉर्म सेल्स में पाए जाते हैं, जैसे पोरीफेरा हो गया, तो ये सेल्स में बॉडी मतलब खाना इंजेस्ट डाइजेस्ट करते हैं। ब्लाइंड सैक की बात करें तो ब्लाइंड सैक में एक ही होल होता है, मतलब वन होल, उसी से इंजेस्ट होता है, उसी से डाइजेस्ट होता है। ठीक, उसी से इंजेस्ट मतलब अंदर आता है खाना, उसी से एक्सक्रीटरी वेस्ट मतलब माउथ, वो जो वन होल है वो माउथ और अनस का दोनों का काम करता है। ठीक, तो इसे हम इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। ट्यूब इन ट्यूब जिसमें दो होल होते हैं, मतलब एक फूड के लिए एक वेस्ट के लिए होता है, ये इसे हम कंप्लीट बॉडी डाइजेस्टिव सिस्टम के नाम। सर्कुलेशन की बात करें तो सर्कुलेशन में दो टाइप की सर्कुलेशन आती है, ओपन और क्लोज। तो ओपन में जो बॉडी होती है उसमें जो ओपन फ्लो जो खून बहता है, ब्लड जो फ्लो होता है तो ओपनली बहता रहता है, मतलब उसमें आर्टरीज वेन्स में नहीं बहता है, तो वो जो भी सेल्स होते हैं वो भीग जाते हैं खून से। ठीक, और उसमें कैपिलरीज एब्सेंट होती हैं। ठीक, और इसका एग्जांपल जैसे आर्थ्रोपोडा हो गया। और उसी तरीके से क्लोज सर्कुलेशन में हमारी जो ब्लड है वो आर्टरी एंड वेन्स में बहता है, जिसके कारण जो खून है वो यहाँ वहाँ नहीं बह पाता है, तो सेल्स जो है भीगते नहीं हैं, नॉट बाथ सेल्स, और इसमें कैपिलरीज पाई जाती हैं। असिमेट्री की बात करें तो मतलब किसी को बराबर भागों में पड़े, जैसे हमने पढ़ा था अगले साल बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, इसी तरीके से इसमें आ जाता है सिमेट्री। सिमेट्री की बात करें तो इसमें तीन टाइप की आ जाती है, ऐसे सिमेट्रिक, बैरिएट्रियल सिमेट्रिक, रेडियल सिमेट्री। रेडियल में जैसे कि हम ऐसी सिमेट्री जैसे कि कोई भी सिमेट्री जो जिसे हम मतलब बराबर भागों में नहीं बांट सकते हैं, या वन प्लेन हो या टू प्लेन हो। बैट्रियल सिमेट्री यानी दो भागों में बांट सकते हैं। रेडियल सिमेट्री कहीं से भी काट सकते हैं बट उसके बराबर भाग आते हैं। ठीक, फोर टाइप, वन लेन, टू लेन भी होती है। जर्म लेयर में होते हैं एक ट्रिप्लोब्लास्टिक। जर्म लेयर यानी लेयर ऑफ एनिमल बॉडी, मतलब जैसे कि हमारे अंदर परत पाई जाती है स्किन की, तो उसके अंदर टाइप्स होते हैं। ठीक, उसके अंदर मतलब जो स्किन होती है स्किन की लेयर्स होती हैं, एक बार वन बाय वन ऊपर लेयर चढ़ी हुई होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी टू जर्म लेयर पूरे, और ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी थ्री जर्म लेयर। डिप्लोब्लास्टिक में जैसे कि हमारे दो टाइप्स की लेयर आ जाती है, कौन सी? एक्टोडर्म और एंडोडर्म। और उसी तरीके से ट्रिप्लोब्लास्टिक में एक एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक लेयर पाई जाती है, कौन सी? मीजोडर्म। और जो एक्टोडर्म होता है उसके एक्टोडर्म आउटर होता है, मतलब बाहरी जो हमारी ऊपर परत दिखती है, मतलब हमारी ऊपरी स्किन दिखती है, वो एक्टोडर्म होती है। एंडोडर्म यानी सबसे नीचे वाली, उसके बीच वाली जो होती है उसे मीजोडर्म के नाम से जानते हैं। और डिप्लोब्लास्टिक में वो एब्सेंट होती है, वो नहीं पाई जाती है। उसके अंदर एक अनडिफरेंट लेयर पाई जाती है, कौन सी? मीजोग्लिया, जो मीजोडर्म का काम करती है, मतलब उस तरीके से तो नहीं रहती बट एक मीजोग्लिया नाम की अनडिफरेंट लेयर पाई जाती है। ठीक, उस तरीके की तो नहीं होती है मीजोडर्म। और डिप्लोब्लास्टिक में थ्री डर्म जर्म लेयर पाई जाती है, एक्टोडर्म आउटर, मीजोडर्म बिटवीन में होती है, एंडोडर्म इनर होती है, और बोथ ऑफ ऑल। एग्जाम्पल जो जैसे कि हमारे ट्रिप्लोब्लास्टिक में आ गया पोरीफेरा हो गया, और उसके अलावा जो बचे पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, इनसे जो बचे एस्केलमिंथ हो गया, प्लेटीहेलमिंथ हो गया, एनेलिडा, मोलस्का जो हो गए वो सब ट्रिप्लोब्लास्टिक में आ जाते हैं। ठीक, सियोलम की बात करें, सियोलम में तीन टाइप के सियोलमेट, सियोलमेट, पेसिडोसेलेमनेट। सियोलम में सियोलमेट में जो हमारी बॉडी है, बॉडी कैविटी वो एब्सेंट होती है, और सेलोमेट में बॉडी मतलब बॉडी कैविटी एकदम ट्रू कैविटी पाई जाती है। पोसिडोसेलेमेट में जिसमें हमें स्कैटर्ड फॉर्म ऑफ कैविटी, बॉडी कैविटी पाई जाती है। ठीक, इसमें यही बताया जाता है।
और इसको मैंने अच्छे से समझा भी दिया है। अगर आपको समझना है तो आप मेरी पार्ट 2 वीडियो जाकर देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं मेन टॉपिक की, जो हमारा आज एक टॉपिक रहने वाला है। आज हमने रैपिड रिवीजन कर लिया, अब उसके मेन टॉपिक की बात करते हैं। मेन टॉपिक हमारा है सेगमेंटेशन। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन की बात करें तो सेगमेंटेशन में 3 टाइप्स होते हैं, मतलब सेगमेंटेशन में 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? सेगमेंटेड और नॉन सेगमेंटेड। सेगमेंटेड में आते हैं कौन कौन से? एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेट्स। और जो नॉन सेगमेंट होते हैं इनसे जो बचे रेस्ट में, और जो बचे हैं एनालिडा, आर्थ्रोपोडा से, जैसे हो गया हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, हिप्पीडियलमिंथ, पोरीफेरा हो गया, सिलेंड्रेटा हो गया, ये सब जो बच ये नॉन सेगमेंटेड में आ जाते हैं। सेगमेंटेशन यानी किसी भी चीज़ को अलग अलग भागों में बांट देना। जैसे हमने कॉकरोच की बात की तो कॉकरोच में आ जाते हैं, कॉकरोच में आ जाते हैं। तो कॉकरोच में बताया जाता है कि इस सेगमेंट के बीच में जो है ओवरी पाई जाती है, और इस सेगमेंट के बीच में टेस्टिस पाया जाता है। इस सेगमेंट के बीच में इसकी मेन बॉडी पाई जाती है, इसका हेड पाया जाता है। तो इस तरीके से सेगमेंट में बांट दिया जाता है। और उसी तरीके से अर्थवर्म में होता है। अर्थवर्म जो होता है इसी तरीके से अलग अलग कोऑर्डिनेट्स में बांट दिया गया है, अलग अलग भागों में, ठीक, अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। इसे हम मेटामियर्स के नाम से भी जानते हैं। तो इनके होते हैं अलग इतने से इतने, मतलब जैसे कि हमने बात की यहाँ से जो हमारे रुकिए, ये यहाँ से लेकर जो यहाँ तक के चैम्बर हैं, इनके अंदर इसकी मेन बॉडी पाई जाती है, मतलब लंग्स वंग्स हो गया, तो ये सब इसमें पाया जाता है। तो ये बात कर सकते हैं। और जो इसके ये कॉर्डेट्स टाइप के दिख रहे हैं, इनको हम मेटामियर्स के नाम पे जानते हैं, जिसे हम मेटामेरिक सेगमेंटेशन के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर जो अर्थवर्म के अंदर सेगमेंटेशन पाई जाती है उसे हम मेटामेरिक सेगमेंटेशन के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है इसके सेगमेंटेशन को हम मेटामियर्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक। और जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे बता दूं, जैसे रेलगाड़ी हो गया हमारी, जो भी रेल, मतलब उसे रेल हो गई, तो वो जो है इंडियन रेलवेज, तो उसके अंदर डब्बे पाए जाते हैं अलग अलग, बट मतलब सिमिलर तरीके के होते हैं, बट कुछ कुछ अलग होते हैं कि एसी वाला डब्बा अलग हो गया, जनरल डिब्बा अलग हो गया, तो उनको अलग अलग उसमें बांट दिया जाता है, टाइप अलग अलग फॉर्म में बांट दिया जाता है, ठीक। कि यहाँ से यहाँ तक का जनरल डिब्बा है, यहाँ से यहाँ तक का एसी डब्बा है, यहाँ से S1 है, S2 है, तो इस तरीके से बांट दिया जाता है। तो ये जैसे कि हम लोग जाते हैं तो हमारा जो डब्बा है S1 है, तो हम जाके खड़े हो जाते हैं वहीं पे, तो जो गाड़ी आती है फिर वहीं पे S1 डब्बा लगता है और वहीं पे हम जाकर चढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से इसमें भी होता है कि अलग अलग पार्ट्स में बांट दिया जाता है कि हाँ यहाँ से यहाँ तक जो है हमारी जो मेन बॉडी पाई जाती है, यहाँ से यहाँ तक इसकी टेल पाई जाती है, यहाँ से यहाँ तक इसका हेड पाया जाता है। तो इस तरीके से इसमें बांट दिया जाता है, ठीक। तो ये हो गया हमारा सेगमेंटेशन। उसी के आगे की बात करें तो हमारा जो सेकेंड आ जाता है वो हो जाता है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड यानी मीजोडर्मली डेराइव्ड रॉड। नोटोकॉर्ड होता है जो मीजोडर्म से डेराइव्ड होता है, उसे हम मीजोडर्म डेराइव्ड रॉड कहते हैं। इसके अंदर जो स्ट्रक्चर पाया जाता है वो पाया जाता है डोर्सल साइड ऑफ बॉडी कॉर्डिट्स पाई जाती है। जैसे कि मैं बात करूँ कि ह्यूमन की जो बैकबोन है वो हमें खड़े रहने में मदद करती है, मतलब किसी स्टेबल रखने में मदद करती है कि हम ठीक से खड़े हो सकते हैं, वो हमारी बॉडी को सपोर्ट की तरह से काम करती है, ठीक। जैसे हमारी बैकबोन हो गई, ठीक, उसी तरीके से ये भी है कि जो हम लोग के अंदर पाई जाती है उसे हम नोटोकॉर्ड बैकबोन, तो वही हम इसमें बताते हैं। तो एग्जांपल टाइप मैंने जैसे बता दी बैकबोन। और इसी के एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करें तो मेन जो हमारा इसमें हम एक्स्ट्रा पॉइंट, जिसमें हम 10 पॉइंट्स के बाद में भी समझेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट फर्स्ट टाइम एस्केलमेंट्स, सर्कुलेटरी सिस्टम फर्स्ट टाइम एनालिडा, रेस्पिरेटरी सिस्टम सीन फर्स्ट टाइम आर्थ्रोपोडा। तो मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम जब कंप्लीट फर्स्ट टाइम हुआ था एस्केलमेंट्स में हुआ था, सर्कुलेटरी सिस्टम हुआ था वो एनालिडा में हुआ था, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो फर्स्ट टाइम देखा गया था वो आर्थ्रोपोडा में देखा गया था, यानी कॉकरोच में देखा गया था। तो पहले की बात करें तो अगर हम बात करें कि इसमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्केलमेंट्स से पहले आते हैं, मतलब जो हमारा सिलेंट्रेटा हो गया, पोरीफेरा हो गया, टीनोफोरा हो गया,
और जो प्लेटी हेलमिंथ हो गया, ये सब इसमें जो है डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं पाया जाता है उसमें। जैसे प्लेटी हेलमिंथ का एग्जांपल ले ले तो प्लेटी हेलमिंथ डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं पाया जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी नहीं पाया जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी नहीं पाया जाता है। उसी तरीके से हम हीमिकॉर्डेटा की बात करें तो हाँ स्केलेमिथ के बाद आता है, हाँ मतलब पाया जाता है, और सर्कुलेटरी सिस्टम भी पाया जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी पाया जाता है। ठीक, तो इसी तरीके से हम बात करते हैं। तो ये हमारा एक्स्ट्रा, इसमें हम जान जाते हैं भाई कि अलग अलग चीज़ में अलग अलग टाइप होते हैं, अलग अलग डाइजेस्टिव सिस्टम किस में नहीं पाया जाता है, किस में पाया जाता है। और भी सब टॉपिक्स की बात करें तो हमारा दूसरा आ जाता है एक्स्ट्रा पॉइंट्स की बात करें तो डाइजेशन ट्रैक्ट, डाइजेशन ट्रैक्ट में आ जाता है IV3। IV3 यानी इंटरसेलुलर बोथ थ्री। तो इंटरसेलुलर यानी जो पहला होता है, मतलब पहला उसमें पोरीफेरा, पोरीफेरा हमारा जो पहला फाइलम होता है, ये तो आप जानते होंगे। पहला फाइलम जो होता है वो होता है कि उसमें इंटरसेलुलर जो है डाइजेशन ट्रैक्ट पाई जाती है। तो मतलब कि जैसे इंटरसेलुलर यानी पहले जैसे हमारी बॉडी होती है वो फूड पाइप के द्वारा जाती है खाना, ठीक, और फिर जाके सेल्स में डाइजेस्ट होकर उसमें जाती है सेल्स में, और इसमें जो है सेल में ही डाइजेस्ट होता है, सेल के बाद फिर जाती है अलग अलग बॉडी पार्ट्स में। ठीक, तो इसमें सेल में जो है डाइजेस्ट होता है। और उसी तरीके से इसमें जो पोरीफेरा होता है हमारा पहला, उसमें इंटरसेलुलर पाई जाती है, और जो बी लिखा हुआ है उसमें बोथ इंट्रा और एक्स्ट्रा सेलुलर, और जो बोथ थ्री मतलब पोरीफेरा की जो बाद तीन पाए जाते हैं, मतलब सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा और प्लेटी हेलमिंथ हो गया। इसमें जो है वो हमारी इंट्रा एक्स्ट्रा दोनों पाई जाती हैं, इंट्रा सेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों डाइजेस्टिव सिस्टम पाए जाते हैं, और जो और बचे उसमें एक्स्ट्रा सेलुलर पाए जाते हैं। फर्टिलाइजेशन की बात कर हाँ फर्टिलाइजेशन ट्रैक्ट की बात करें तो इसमें सीसी होम इको। तो सीसी होम इको का मतलब है सीसी यानी हमें दो ही चीज़ें याद आती हैं, कौन सी, सिलेंड्रेटा और टीनोफोरा। टीनोफोरा मतलब सी साइलेंट रहता है, तो इसमें जो शुरू की सी वैल्यू लगती है, सी जैसे सी से जो चालू होता है, सिलेंड्रेटा और टीनोफोरा सी से चालू होता है। और हेमा यानी हिमिकॉर्डेटा और इको यानी ECH की बात आती है तो ECH से याद आता है तो हमारी इकाइनोडर्मिटा। तो इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक, मतलब पानी के द्वारा। जैसे हमने देखा था कि एल्गी के बाद जो आता था हमारा उसमें जो है जो मतलब हमें प्रोसेस होती थी जैसे ब्राइफेट्स थी, तो वो जो थी कि वो पानी में अपने मतलब पानी में गैमेट्स छोड़ देते थे जो फीमेल ऑर्गन के पास जाते थे, और फिर H2O प्रोसेस द्वारा मियोसिस द्वारा मतलब मियोसिस और मिटोसिस एक ही है, तो मिटोसिस प्रोसेस द्वारा वो फिर फर्टिलाइजेशन करते थे, और फिर मतलब एक अपनी नई बॉडी बनाते थे। ठीक, तो वो हो गया एक्सटर्नल। और इसी तरीके से हम बाम की बात करें तो बाम यानी बोथ एनिलिडा एंड मोलस्का, जिसमें एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों पाई जाती है। उसमें होता है कौन कौन से, एनिलिडा और मोलस्का में, और जो और बचे वो उसमें रेस्ट जो इंटरनल, और रेस्ट का मतलब जो और बचे इनमें से, तो रेस्ट का मतलब आप समझ जाइएगा, इसमें यही बताया जा रहा है। और डेवलपमेंट और बोथ A3 का मतलब, डेवलपमेंट की बात करें तो बोथ A3 मतलब डेवलपमेंट, जैसे डेवलपमेंट की बात करें तो हमें जो लार्वा जो डेवलपमेंट में होता है कि जिसमें लार्वा पाया जा रहा है या नहीं पाया जा रहा, मतलब डेवलपमेंट लार्वा पाया जा रहा है, नहीं भी पाया जाता है। बोथ यानी बोथ A3 मतलब ए के नाम से जो चालू होते हैं, कौन कौन से, एनिलीडा, आर्थ्रोपोडा, एस्केलमिंथ। एस्केलमिंथ और इसमें जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोसेस दोनों होती है, ठीक, और जो और बचे उनमें लार्वा फाउंड होता है, ठीक। और जो इसके पहले होते हैं, इसके पहले जो पाए जाते हैं, ठीक, इसके पहले, तो उसमें भी लार्वा बनता है, ठीक, ये मत सोचिएगा उसमें लार्वा नहीं बनता है। इन्हीं तीनों में बोथ नहीं पाए जाते हैं, और सब में जो है वो इनडायरेक्ट पाया जाता है, मतलब सब में लार्वा पाया जाता है। इन्हीं दोनों में एक्सपेक्शन रहती है कि लार्वा पाया भी जा सकता है, नहीं भी पाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, एस्केलमिंथ में लार्वा पाया ही नहीं जा रहा, मतलब इसमें ये पक्का नहीं रहता है कि पाया भी जा सकता है, नहीं भी पाया जा सकता है, इसमें ये रहता है, ठीक। तो इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों रहता है, और जो और बचते हैं उसमें लार्वा पाया ही जाता है, ठीक। और सेक्स सेपरेट की बात करें तो सेक्स सेपरेट यानी
जो सबसे पहला सेक्स सेपरेट देखा गया था वो एस्केलमिंथ में देखा गया था। मेल बॉडी जो थी वो जैसे देखिए सीधी सीधी है, और जो फीमेल थी वो टेढ़ी थी हल्का, ठीक। तो उसमें हम मेल फीमेल की पता कर लेते थे उसमें, ठीक। वो पता कर लेते थे, ठीक। और जो मतलब कि जो हमारा एनीलिडा है उसमें मतलब नहीं, सेक्स सेपरेट सबसे पहली बार देखा गया था, और जो सबसे मतलब जो सबसे पहली बार देखा गया था, और जो फाइलम में भी है, जो फाइलम में सबसे ज़्यादा, तो उसमें सबसे पहले भी देखा गया था और सबसे ज़्यादा भी देखा गया था। उसमें मेल और फीमेल अलग दिखे थे एस्केलमेंथ में। और उसके बाद एनीलिडा जो आता है, एनीलिडा में दोनों देखे गए थे, मतलब मेल फीमेल भी हो सकते थे, या तो मेल ही होता या तो फीमेल बस होता, ठीक। दोनों देखे जा सकते थे या तो एक भी देखा जा सकता था, मतलब यूनिसेक्सुअल भी हो सकता था, बाईसेक्सुअल भी हो सकता था। और रेस्ट में दोनों पाए जाते थे। रेस्ट जो और बचे उनमें से वो सब यूनिसेक्सुअल होते थे। और इसके जो पहले बचे मतलब जो एस्केलमिंथ के जो पहले बचे थे, कौन कौन से, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा और प्लेटीहेलमिंथ, ये बायसेक्सुअल होते थे। मतलब कि इनके अंदर जो था डिफरेंशिएशन नहीं पाया जाता था, मतलब दोनों चीज़ें पाई जाती, मेल फीमेल दोनों ऑर्गन एक ही बॉडी के अंदर पाए जाते थे। और जैसे कि हमारी बॉडी में वहाँ देख लीजिए, उसमें मेल फीमेल अलग अलग पाई जाती है, ठीक। तो इसी तरीके से यहाँ सेपरेट इन हायर एनिमल, मतलब जो बड़े एनिमल्स होते हैं, मतलब कॉर्डेटा हो गया, हेमिकॉर्डेटा हो गया, एस्केलमिंथ हो गया, एनेलिडा हो गया। एनेलिडा तो मतलब इसमें बोथ में ही पाया जाता है। और इसी तरीके से ये सब जो हो गए प्लेटीहेलमिंथ, ये तो बाइसेक्सुअल होते हैं। और इसके बाद जो पाए जाते हैं हायर लेवल के एनिमल, कॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा, तो इन सब में जो है अलग अलग बॉडी पाई जाती है, मतलब पूरी बॉडी पाई जाती है, और उसमें मेल फीमेल पाए जाती है, ठीक। मतलब सेपरेट रहता है सेक्स ऑर्गन, ठीक। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि जो हमारा आज से मेन टॉपिक्स जो हैं क्लियर हो गए हैं। इसके बाद हम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। रेप्टाइल्स हो गया, जो रेंगने वाले एनिमल हो गए हैं, ग्रास होपर्स हो गए, तो इन सब के बारे में, अलग अलग मंकीज हो गए, तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जो आज से हमारा फाइलम वाला ख़त्म हो गया है, फाइलम चार्ट जो हमने पूरा कर लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।